Hello class, we are doing our chapter number 13, that is why do we fall ill. So we already discussed about its introduction, that what is health, what is disease, why health is important for us. Okay, so today we are going to discuss about next topic, that is our distinctions between healthy and disease free. ओके सो ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया था, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ वाला. सो चलो यहाँ पर देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. सो इसके अंदर आपको मेनली क्या बताना है कि भाई हमें डिफ्रेंशिएट करना है दैट एक तो हम क्या बोलें कि जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी है, एक हम बोले कि हमारी बॉडी क्या है, डिजीज़ फ्री है. क्या ये दोनों की दोनों बातें आपकी सेम हैं? नहीं, हमारी दोनों की दोनों बातें सेम नहीं है. क्यों नहीं है? अब ये देखो कि जो हेल्दी होता है और एक होता है डिजीज़ फ्री. सो मैंने आपको बताया था कि भाई जो हेल्थ है वो आपकी किससे डिफ़ाइन हो रही है? फिज़िकल प्लस मेंटल प्लस सोशल. ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर किसके अंदर आते हैं? हेल्थ के अंदर. बट सिर्फ डिजीज़ फ्री के अंदर क्या आता है कि भाई बॉडी को किसी टाइप की कोई भी डिजीज़ नहीं है. ठीक है, इट मीन्स वो क्या है? फिजिकली फिट है. ठीक है, तो क्या है दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया? हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री के अंदर सिर्फ हेल्दी को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर तीनों के तीनों फैक्टर आते हैं, दैट इज़ फिजिकल मेंटल एंड सोशल. बट डिजीज़ फ्री के अंदर सिर्फ क्या आती है? फिजिकली फिटनेस. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जो अगर हम नॉर्मली हेल्थ की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बता रखा है? फिर से डिजीज़ के बारे में फिर से क्या बता रखा है? डिस्टर्ब्ड ईज, जैसे आपको कल बताया था, दैट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर द बॉडी. ठीक है, अगर हमारी बॉडी क्या है? अनकम्फर्टेबल फील करती है, देन हम उसी को क्या बोलते हैं? डिजीज़. ठीक है, अब देखो उसके अंदर इसके बाद भी हमारे पास क्या आता है कि भाई एक होती है हमारे पास गुड हेल्थ. ठीक है, और एक होती है हमारे पास पुअर हेल्थ. अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है गुड हेल्थ एंड पुअर हेल्थ के बीच में? चलो आपकी बुक के अंदर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है तो हम उसी की हेल्प से समझते हैं. ठीक है, अगर हम पुअर हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, या फिर गुड हेल्थ की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? मान लो कि हम एक डांसर की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, एक डांसर क्या है? वो अच्छे से डांस कर रही है और एकदम से अपनी बॉडी को हर एंगल से स्ट्रेच कर पा रही है. हर जो आपका डांस का कोई भी स्टेप है वो बिल्कुल अच्छे से कर रही है. इट मीन्स वो क्या है? उसकी गुड हेल्थ के सिम्टम्स. ओके, गुड हेल्थ है उसकी. सेम तरीके से अगर हम क्या बोल दें कि भाई कोई भी क्या है, एक सिंगर है जैसे, ठीक है, सिंगर का एग्जांपल ले लेते हैं. सिंगर है, अब उसको क्या है भाई किसी भी कहीं पर जाना है तो उसके अंदर क्या है? उसको गाना ही है. तो वहाँ पर क्या हो गया भाई? उसका मान लो कि उस दिन कैसा हो गया? सोर थ्रोट हो गया है. इट मीन्स जो गला है वो उसका ख़राब हो गया है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कोई डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ नहीं है ना ये क्या है? हमारी बैड और पुअर हेल्थ. ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बैड और पुअर हेल्थ. समझ में आ गया? अब गुड हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है और पुअर हेल्थ क्या होती है? ओके, डिजीज़ मीन्स किसी टाइप की कोई डिजीज़ है वो हमारी बॉडी को लगना. बट सिर्फ जो अगर बैड हेल्थ या फिर पुअर हेल्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक टेम्परेरी इशू है. ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई जो सोर थ्रोट है ये हमेशा रहेगा, उसका बहुत दिनों तक रहेगा. ठीक है, बट थोड़े टाइम के बाद क्या है? वो ठीक हो जाएगा. बट एज टाइम है जो मतलब उसी टाइम क्या कर रही है वो, एट ए टाइम उसका जो थ्रोट है वो कैसा हो गया है? सोर हो गया है. ठीक है, ख़राब हो गया है. तो इसलिए क्या हो गया? उसकी जो हेल्थ है वो कैसी हो गई है? पुअर हेल्थ हो गई है. ठीक है ना, हो जाएगा ये. यस, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही करना है. यहाँ पर आपको पुअर हेल्थ की डेफिनेशन राइट करनी है अपने नोट्स में, एंड गुड हेल्थ की डेफिनेशन एंड डिजीज़ फ्री की डेफिनेशन. ठीक है, ओके. देन अब आगे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास डिजीज़ एंड इट्स कोज. ये आपके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी करके देखना, अदरवाइज़ लास्ट में तो मैं सेंड करूँगी, बट फिर भी आप एक बार करके देखना. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजीज़ एंड इट्स कोज. ये भाई डिजीज़ ठीक है हमने पढ़ ली है, बट अब क्या पढ़ेंगे हम? उसके कोज. पहले इसके अंदर डिजीज़ का ही एक आपको क्या है इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो देखो पहले. अब इसमें देखो क्या दे रखा है, दैट डिजीज़ एंड इट्स कोज के अंदर सबसे पहले तो देखो इसमें सिर्फ यही बता रखा है कि भाई हमें कैसा पता लगेगा, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़, कि भाई हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज़ लग गई है.
अब ये हमें कैसा पता लगेगा, चलो इसका भी देखते हैं। आपको पता है कि भाई हमारी बॉडी है जो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब देखो वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है हमारे पास, इट मीन्स जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या करते हैं, उन सभी ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या है, सारे के सारे टिश्यू हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट अब क्या है, अगर किसी टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या है, वो अपना फंक्शन वेल वे से क्या है परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, भाई जो हमारे पास जो सिस्टम है, लाइक इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है वो किसके अंदर हेल्प करती हैं, फूड के डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या करती हैं, अगर फूड का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट है उसके अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिजीज़ हो गई है, जिस वजह से क्या है जो कंप्लीट सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब फिर सेम तरीके से आपका यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, लाइक जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो हमारे उसके अंदर हमारे पास क्या है, बोन्स हैं और मसल्स हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे मसल्स में कहीं पर पेन है या फिर बोन्स में पेन है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर हमारी कोई ना कोई डिसीज़ आ गई है। ओके, सो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इनके फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान देंगे कि भाई क्या कोई जो पर्टिकुलर फंक्शन है, पर्टिकुलर जो टिश्यू परफॉर्म कर रहा था कोई भी फंक्शन, क्या उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो फिर अब कोई चेंज कैसे आएगा, मान लो कोई टिश्यू है, ठीक है, वो वेल वे से परफॉर्म कर रहा है जब तक हमारी बॉडी में कोई पेन नहीं है। बट धीरे धीरे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई पेन है, कोई डिजीज़ लग चुकी है किसी भी पार्ट के अंदर, तो क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेगी। क्या शो करेगी, कुछ ना कुछ सिम्टम या फिर कुछ ना कुछ साइन शो करेगी, सो दैट हमें पता लग सके कि भाई क्या है, कि हमें डिजीज़ हुई है या फिर नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वेल वे से जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो हमें ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अब मान लो कि अगर नॉर्मली मान लो आपकी जैसे आपको लगातार 2-3 स्नीजिंग हो गई है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स आपको स्नीजिंग हो गई है, छींक आ गई है, तो उससे आपको क्या लगेगा कि भाई या तो हमें कोल्ड हो गया है या फिर अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया है, क्योंकि अंदर वाले जो टिश्यू है वो तो अब उनके अंदर क्या है, फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो क्या है, वो कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेंगी कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई है अंदर वाले सिस्टम में, कोई क्या किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। ओके, सो ये क्या हमारे पास कुछ ना कुछ सिम्टम और साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना जैसे हमारे 2 वर्ड आए हैं, एक हमारे पास आया है सिम्टम और एक आया है हमारे पास साइन। सो अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सिम्टम क्या है और साइन क्या है। तो देखो यहाँ पर आपका लिख रखा है दैट साइन ऑफ डिजीज़ व्हाट फिजिशियन विल लुक ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। जैसे एक मिनट देखो यहाँ पर पहले देखो, यस इस वाले टॉपिक के अंदर देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में, इसके अंदर क्या लिखा है दैट सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। इट मीन्स हमें क्या फील हो रहा है कि भाई हमारी बॉडी क्या है, कुछ डिसकम्फर्ट फील कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिम्टम्स। इट मीन्स जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। लाइक हेडेक का एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई मान लो कि हमें हेडेक ही हो गया है, ठीक है। तो अब हेडेक ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इसके लिए कोज होगा उसकी वजह से ही हो रहा है हेडेक। मान लो हम ज़्यादा घूम आए हैं कहीं पर, या फिर हमने ज़्यादा म्यूज़िक सुन लिया है, या फिर हम ज़्यादा शोर शराबे से आए हैं, या फिर मान लो किसी चीज़ की हमें टेंशन ही है, तो इसके बहुत सारे डज़न ऑफ रीज़न हो सकते हैं कि भाई किस वजह से क्या है जो हेडेक हो रखा है। ओके, सो ये क्या है, सिम्टम्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सिम्टम्स। इट मीन्स जो कि क्या है, सिर्फ हम नोटिस कर पा रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या आता है फिर साइन। साइन के अंदर देखो, साइन ऑफ द डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। इट मीन्स जैसे हम मान लो कि हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हुआ, ठीक है, मान लो हमें हेडेक की हो रखा है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, फिजिशियंस के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे ही हम उसको अपने सारे के सारे सिम्टम बताएंगे, ठीक है, तो फिर जो डॉक्टर है जो ऑब्ज़र्व करेगा, हमारे कुछ टेस्ट करेगा, उन टेस्ट के बेस पर, उन सिम्टम्स के बेस पर जो उसने ऑब्ज़र्व किया, उसको हम क्या बोलेंगे, साइन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइन। फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है, हेडेक ही हो गया और हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या पूछेगा, सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, इस तरीके से कब से हो रहा है, या फिर और कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके से बहुत सारे वो सिम्टम पूछता है। उसके बाद जो फिजिशियन जो ऑब्ज़र्व करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइन। ओके,
ठीक है। तो फिर इस तरीके से जो साइन है और सिम्टम है उनके बीच में आप डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। उनकी दोनों की डेफिनेशन है वो आप इजीली लिख सकते हो, ओके। उसके बाद फिर हमारे पास भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। इट मीन्स अब क्या है भाई, ठीक है, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया, डिजीज़ फ्री, हेल्थ फ्री, ठीक है, इलनेस, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। देन उसके बाद अब क्या है कि मेनली इसके अंदर आपका क्या आएगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर कि जो डिजीज़ है उसको क्या है, पर्टिकुलर जो कैटेगरीज़ हैं उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर उनको बांट रखा है एक तरीके से। अब हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट क्या है आपके पास, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़। सो भाई आपके जो ये एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये हमारे किस बेस पर जो डिजीज़ है उसको डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन के बेस पर क्या है, हमने डिजीज़ को 2 टाइप्स का बना रखा है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एक्यूट डिजीज़ एंड सेकंड वन इज़ क्रॉनिक डिजीज़, ओके। अब देखो जैसे आपने देख रखा है ना कि भाई कुछ तो डिजीज़ ऐसी होती है जो कि कुछ टाइम के लिए ही रहती हैं, मान लो कुछ हावर के लिए हो गई, या फिर कुछ डे के लिए मान लो, कुछ वीक्स के लिए मान लो, इस तरीके से। बट कुछ कैसी होती हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड है जो उनका होता है, ओके। सो उस बेस पर हमने इनको डिवाइड कर रखा है। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई जो एक्यूट डिजीज़ हम किसको बोल रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ओके, डिजीज़ लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़, ओके, जो कि बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लाइक जैसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड तो आप सभी ने फील कर ही रखा होगा, क्या रहता है, मैक्सिमम 3 to 4 डेज़, ठीक है, और भी अगर हम मैक्सिमम लेके चलें तो 7 डेज़ हो सकता है, ओके। इससे ज़्यादा जो कॉमन कोल्ड है वो नहीं रहता। देन उसके बाद हम और क्या बात कर सकते हैं, भाई आप वायरल फीवर की बात कर सकते हो, ठीक है। वायरल फीवर भी क्या है, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ही रहता है, ओके। उसके बाद जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, आपके एक्यूट डिजीज़ के, ओके। तो आप एक्यूट डिजीज़ की पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद फिर क्या है, आप ये 3-4 एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका क्या आता है, एक दूसरा रह गया हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़। इट मीन्स किसके लिए रहेगा, वो लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो कि लॉन्ग टाइम तक रहता है, इवन एज मच एज लाइफ टाइम। कई बार तो कैसे होते हैं कि हमारी जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ ही वो डिजीज़ चलेगी, ठीक है, इट मीन्स लाइफ टाइम के लिए रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़, ओके, क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। अब अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं क्रॉनिक डिजीज़ का, तो आप कैंसर ले सकते हो, ठीक है। कैंसर भी क्या है, लंबे टाइम तक रहता है। अगर उसको स्टार्टिंग में ही जैसे स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेज पर ही क्या है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बहुत सारे पर्सन क्या है, कैंसर है जो उनका ख़त्म भी हो सकता है। बट अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर संभाला जाता है देन उनको नहीं बचाया जा सकता, ओके। देन उसके बाद डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम होती है एक, ठीक है। डायबिटीज़ भी किसके अंदर डालते हैं हम, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर। अस्थमा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, कोजिंग एलिफेंटेसिस, ये भी आपका क्या है, एक डिजीज़ का नाम है एलिफेंटेसिस। देखो नाम से पता लग रहा है एलिफेंट, इट मीन्स इसके अंदर पता है क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है अगर उसको ये वाली प्रॉब्लम हो गई है तो उसका क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है ना, जो हमारे एब्डोमेन होता है उससे नीचे वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इट मीन्स हमारे इसके अंदर लेग लगा लो तो वो कैसे हो जाते हैं एकदम जैसे एलिफेंट के पैर होते हैं ना, हाथी के पैर होते हैं, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स स्वेलिंग है जो बहुत ज़्यादा आ जाती है, ओके। सो इस टाइप की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़, ओके। अब फिर इस क्रॉनिक डिजीज़ से रिलेटेड ही आपका एक और टॉपिक है, दैट इज़ क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। सो यहाँ पर देखो जैसे हमने अब इसके अंदर पढ़ा ना, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ जो कि एक
लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहती है, ठीक है। सो अब उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो एक्यूट डिजीज़ है उसके अंदर तो क्या बोलते हैं कि भाई थोड़े टाइम के लिए रहेगी और उसके बाद ठीक हो जाएगी। लाइक हमने इसके अंदर किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया था, कोल्ड का एग्जाम्पल लिया था, या फिर हम कफ़ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि भाई ठीक है, कोल्ड हो गई, कफ़ हो गई, 4-5 दिन रही और उसके बाद क्या है, एकदम ठीक हो गई है, ठीक है। हमारी बॉडी है जो बिल्कुल ओके हो गई है, एकदम परफेक्ट हो गई है। बट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज़ का, क्रॉनिक डिजीज़ का, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि भाई आप ये मान लेते हैं कि भाई उसके अंदर हमारे पास क्या हो गया है, जैसे इसके अंदर देखो, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो डायरेक्ट किसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, हमारे इफ़ेक्ट डालती है डायरेक्ट हमारी कंप्लीट हेल्थ के ऊपर, कंप्लीट बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो लाइक ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग, इट मीन्स जो टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। टीबी हो गई अगर किसी पर्सन को, तो थोड़े दिन के बाद क्या होगा, उसका जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा, या फिर जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा उसको। अब इन सभी की वजह से क्या है, उसकी बॉडी है जो कंप्लीट टायर्डनेस फील करेगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्या है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जो कि लंबे टाइम तक रहती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्थ डालती है और हमारी पुअर हेल्थ का मेन है जो रीज़न बनती है। ओके, सो इस तरीके से क्या करते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं वो हमारी पुअर हेल्थ के लिए एक इफ़ेक्टिव रीज़न है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रोनिक डिजीज़ है उसका एक लॉन्ग टाइम तक इफ़ेक्ट रहता है हेल्थ के ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब उसके बाद देखो आपका जैसे ये वाला टॉपिक दे रखा है भाई कॉज ऑफ डिजीज़, ये हम बाद में करेंगे। उससे पहले ही हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं डिजीज़ के, अभी हमने टाइम ड्यूरेशन के बेस पर पढ़ा, ठीक है। तो हम पहले इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, कॉज ऑफ डिजीज़ को, इसको हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम क्या है, और जो हमारे पास ये दे रखे हैं टाइप्स दे रखे हैं डिजीज़ के वो करेंगे, ठीक है। बट आज नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आप आज यहाँ तक अच्छे से रीड करके देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।